और संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बेटे और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना ममलूक उर रहमान ने तालिबान को मुबारकबाद दी है। इनकी नज़र में तालिबान हीरो है और उसने सुपर पावर अमेरिका को हरा दिया है। उन्होंने कहा कि तालिबान भारत के साथ है और उसने हमारे देश के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। इससे पहले सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बताया था, जिसके बाद अब उनके ऊपर देशद्रोह का केस भी दर्ज करवाया गया है। लेकिन अब मौलाना ममलूक उर रहमान की बातों से ऐसा लग रहा है कि बेटा भी पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए तालिबान के बारे में वैसी ही सोच रखता है। जब तक एक भी अमेरिकी न रहे वहां, तालिबान तो उनसे लड़ने गए नहीं, बल्कि इनमें आपस में देश में ही उसमें मतलब ये इक़्तिदार के ऊपर झगड़ा था। तो इसमें मैं समझता हूँ तालिबान की कोई गलती नहीं है। और इसमें जो है हमारे देश का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो तालिबान जो है हमारे देश के साथ है। हमारे देश के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, उसके ख़िलाफ़ कभी नहीं बोले। तो इसलिए हम जो हैं तालिबान को मुबारकबाद देते हैं। उधर पूर्व मंत्री मौलाना मसूद मदनी ने कहा है कि तालिबान अब पहले से काफ़ी बदल गया है, इसलिए भारत सरकार को भी उनसे बात करनी चाहिए और तालिबान सरकार को मान्यता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे अफगानिस्तान में कहीं पर भी भगदड़ नहीं है और एयरपोर्ट पर जो हालात देखने को मिले उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि तालिबान ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है। जिन अफगानों ने अमेरिका के साथ मिलकर हजारों लोगों को मारा, उन सबको माफ़ कर दिया। इतना ही नहीं, औरतों को हिजाब पर्दे के साथ काम करने की इजाज़त भी दे दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग वहां से भागने को तैयार थे वो वही लोग थे जो अमेरिका की रोटियों पर पलते थे। वो डरे हुए हैं, लेकिन ऐसी घबराहट हमें भी नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार उनसे बात करे और भारत सरकार तालिबान सरकार को मान्यता दे। आखिर तक जब तक एक भी अमेरिकी न रहे वहाँ, या हमारे लोग न बचें, हमें सबको लेके जाना है यहाँ से। तो वो माहिदा तालिबान ने कर रखा था। अब पूरे अफ़गानिस्तान में कहीं पर भी भगदड़ नहीं है, सिर्फ एयरपोर्ट के अलावा, और एयरपोर्ट की जिम्मेदारी है अमेरिका के पास। इसलिए एयरपोर्ट पे जो भी भगदड़ हुई है वो अमेरिका का जहाज़ था, मिलिट्री का, और उस पे लोग चिपक रहे थे। मैंने भी वीडियो देखी। मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। विधानमंडल के सत्र का आज तीसरा दिन है। बजट प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। कल पेश हुआ था अनुपूरक बजट। अनुपूरक बजट पारित होने के बाद स्थगित हो गया था सदन और आज सत्र का तीसरा दिन है। तमाम प्रस्तावों पर आज तीसरे दिन चर्चा की जाएगी। कल अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिसके बाद आज अलग अलग प्रस्ताव सदन के पटल पर रखे जाएंगे और उस पर चर्चा होगी। दिल्ली हावड़ा